जय श्री राम महाकाल बच्चों। एक सज्जन महोदय ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि बताइएगा कि भैया पास्ट क्या है। तो भूतकाल, तीन ही चीजें हैं जीवन में बच्चा। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भविष्य जो हमारे हाथ में नहीं, जो हमारे कर्मों पे आधारित रहेगा। वर्तमान जो हम जी रहे हैं। तो भूतकाल का मतलब जो बीत गया। किसी एक गायक ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। तो कहने का मतलब हमारा उन महोदय जी से इतना है कि भूतकाल की कई चीजों को हम भूल जाते हैं। कई लोग हमारे भूतकाल में आते हैं, भविष्य में या वर्तमान में हमारे साथ नहीं होते तो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग कभी भी किसी भी टाइम भूतकाल में हमारे हृदय में बस जाते हैं, तो उनको ना हम वर्तमान में और ना ही भविष्य में भूल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पास्ट को जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या पास्ट को मैं बताता हूँ, तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, हो सकता है आप लोगों ने कहानी सुनी हो। ठीक, मनमौजी लड़का था, किसी का दबाव नहीं मानता था, अपनी मौज को ही सर्वप्रथम रखता था और ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई दुख ही नहीं। ठीक, तो सब लोगों को ये लगता था कि यार ये लड़का एकदम ठीक है, पढ़ाई कर रहा है तो टॉपर, गेम खेल रहा है तो अच्छा खेल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ये समय जब राजा हरिश्चंद्र का नहीं छोड़िस तो तुमको का छोड़ेगा। हुआ, हो जाता है कभी कभी। शनि की जो कहते हैं ना साढ़े साती चल रही है, तो साढ़े साती बनकर लोग भी आ जाते हैं जिंदगी में। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो शनि की साढ़े साती जैसे होते हैं। शुरुआत के एक दो साल तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि हे भगवान, क्या बेहतरीन चीज आपने मेरे जिंदगी में भेज दी, और उनके आते ही एकदम जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। लेकिन शनि की साढ़े साती कष्ट बहुत देती है। वैसे ही भूतकाल की कुछ गलतियां होती हैं, वो 2-3 साल के बाद जब कष्ट देना शुरू करती हैं, तो अब लगता है कि ये भूतकाल का लिया फैसला हमारा गलत हो गया। फिर जब इस तरीके की गलतियां हो जाएं, आप जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं इस प्रश्न को, मैं उसी संदर्भ में उत्तर देना चाहता हूं कि अगर हमसे ऐसी गलतियां हो जाएं तो हमें करना क्या चाहिए। अगर वो गलती आपके हृदय की है, तो यकीन मानो अपना सर्वस्व लगा दो, अपना सब कुछ झोंक दो, और जब तक वो चीज आपके जीवन में वापस ना आ जाए तब तक मित्र मानना, ना आपका भूतकाल अच्छा था, ना वर्तमान अच्छा होगा, और ना ही भविष्य अच्छा होगा। जस्ट लाइक दैट। भूतकाल में आप आईएएस बनना चाहते थे, वर्तमान की परिस्थितियां आपकी ऐसी हो गई हैं कि आप हवलदार बन के रह गए, या फिर मान लीजिए आप चपरासी बन के रह गए। लेकिन भूतकाल का देखा गया सपना सपना होता है, और सपनों पर ही अपना असल अधिकार होता है। तो जो सपना आपने देख लिया, ठीक, उस सपने को जरूर पूरा करो। और हमारे भारत देश के एक बहुत ही अच्छे वक्ता रह चुके माननीय स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही, उठो जागो तब तक दौड़ो जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। वह लक्ष्य जो है, जो भूतकाल में आपने निर्धारित किया है मित्र, उस लक्ष्य को आप पहचानो कि आपने क्या, कौन सा लक्ष्य निर्धारण किया है, और अपने लक्ष्य को, भूतकाल में हुई गलतियों को बिना दोहराए वर्तमान में लाइए, और वर्तमान में उसको ऐसा लेकर चलिए कि अब इस लक्ष्य में मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आ सकता, या कोई भी गलती मैं नहीं कर सकता हूं। अब दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, पहला तो एक व्यक्तिगत रूप में जो मैं अनुभव करता हूं मैंने बताया, दूसरा राष्ट्र का होता है। भूतकाल की हम बातें करते हैं, भैया हमारे जमाने में 25 पैसा की चीनी मिलती थी। आपने सुना होगा, आपके बड़े लोग जब कभी बैठते हैं, हम 11 किलोमीटर साइकिल चलाकर विद्यालय जाते थे। भाई पापा लोग हम लोग को कभी बताते नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। तुमको क्या बता, तुमको तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं तब भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। ये भूत की स्थिति। अब वर्तमान में जब हम आते हैं, तो क्या अब हमारे लिए कंपलसरी है कि हम भी 11 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाएं? जब हमारा स्कूल ही 1 किलोमीटर पे है तो हम 11 किलोमीटर पैदल क्यों चलेंगे?
तो मैं फिर कह रहा हूं मित्र, एक बात समझिए, भूत और वर्तमान दोनों सीखने की चीजें। ठीक, अक्सर हमें ये लगता है जो बीत गया वो हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, बीते क्षणों में, बीते पलों में कुछ हम ऐसा सीखते हैं जो हमारे जीवन भर हमारे साथ रहता है। ठीक, जैसे हमने पहले बात करते हैं भैया, पहले रामराज था, 25 रुपए 25 पैसे की चीनी मिलती थी, ये मिलता था, वो मिलता था, इतना सस्ता था, तो लोग भी तो वैसे थे। अब आप कहेंगे क्यों, लोग तो आज भी वैसे ही हैं। पहले के लोग 15 लाख रुपया के लालच में अपना वोट थोड़ी ना बेच देते थे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा? है, कहां से आएगा, कभी सोचे हो? लोभ में कौन है? तो आपने अपने पास्ट से कुछ सीखा ही नहीं। सोने की लंका किसने दिखाई थी? रावण ने। जब राम जी के पास आओगे तो कहां कुछ है, वो तो वनवासी हैं। ये बात है कि नहीं है? अब वो अयोध्या के राजा बनेंगे तब कुछ करेंगे ना। राम राज चाहते हो और दिमाग में रावण घूम रहा है, तो कहां से राम राज आएगा? अभी जल्द ही में देखो, बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार चुनाव हुआ। अरे बिहार की पॉपुलेशन, बिहार की जनसंख्या को अपने भूतपूर्व मतलब भूतकाल की गलतियों से सीखना चाहिए था। सोच के देखो कि बिहार का सरकार द्वारा गठित जो बजट है वो 3 लाख करोड़ का है। उसमें अगर आपको 10,000 रुपया पर महिला को उन्होंने सरकार ने दिया तो जोड़ के देख लो, आपका जो विकास का बजट है वो इतना था, इतना तो आपने पहले ही कर लिया। और आपको चाहिए रामराज, हर एक चीज के लिए तो आप आंदोलन करते हैं। काहे का रामराज है महाराज, हमें समझाइए। हर एक चीज के लिए मैं देखता रहता हूँ, बच्चे पेपर देते हैं, फिर पेपर के लीक होने के पर, भर्तियां ना होने पर, हर एक चीज पे तो उनको, और यहाँ तक कि अब तो नया आ गया कि पहले अब तो उनको अपनी ही रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये चीजें जो व्यक्ति भूत से अपने सीखता नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, जो अपने बीते हुए कल से सीखोगे नहीं, ऐसा ही होगा। अंग्रेज भी आए थे और अंग्रेजों का ही रूल था डिवाइड एंड रूल। पहले वो आपको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाएगा, फिर वो आपको जाति पे लड़ाएगा। आप जब तक लड़ते रहोगे तब तक वो राज करता रहेगा। जिस दिन आप लड़ना छोड़ दोगे, सर्वधर्म समभाव की भावना ला दोगे, अनेकता में एकता की भावना ला दोगे, तब यकीन मानिएगा, तब वो देश जो राम राज्य आप सोच रखे हैं, तब वो राम राज्य आता है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, आज भी कहता हूं, किसी भी देश को महान, किसी भी देश को विश्व गुरु उसकी प्रजा और राजा बनाते हैं। तो दोनों में जब अच्छी भावनाएं होंगी, दोनों में दया का भाव होगा, दोनों में इंसानियत ही सर्वोपरि धर्म होगा, तब वह देश विश्वगुरु बनता है। और यही चीजें जो हमने भूतकाल में झेल चुके हैं, हमारे पूर्वज झेल चुके हैं, उसको वर्तमान में मत लाइए। अंग्रेज बहुत कम थे। अब जैसे कि आप ये सोचिए कि अंग्रेजों ने जो कारतूस बनाए थे वो गाय के चमड़े के थे। उसका पहला विरोध मंगल पांडे जी ने किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि वो चीज उनके हितकर नहीं थी, उनके समाज के लिए सही नहीं थी। विरोध तो किसी एक व्यक्ति ने किया था ना, और धीमे धीमे वो चिंगारी बन गई थी। तो हमें अंग्रेजों से आजादी मिली ना, कितने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम थी, सत्य के साथ चलने वालों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया हम तो सत्य के मार्ग पे चलते हैं तब भी हमारे साथ बुरा होता है, हम तो अच्छा ही करते हैं हमारे साथ बुरा होता है। तो महाराज, इसके लिए भी गीता में साफ साफ लिखा है, और गीता का ज्ञान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। और गीता में श्री कृष्ण जी ने साफ साफ कहा है, आप अच्छे हैं तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि देश भी अच्छा होगा। जब तक आप में व्याप्त जो अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को आप 10 लोगों में प्रदान करके 10 लोगों को अपनी अच्छाइयों से अच्छा नहीं कर सकते, तब तक आप अच्छा कहां है? कौन सा ये कर्म है? ये तो आपका स्वार्थपूर्ण कर्म है कि मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा हो। साकाम कर्म का वर्णन है गीता में, पढ़िएगा। साकाम कर्म जो दूसरों के जन कल्याण हेतु किया जाता है। तो आप अच्छे हैं, मैं इसमें बिल्कुल कुछ नहीं कहता हूं, नो डाउट, लेकिन आप जितना अच्छा करेंगे, जितनी अच्छाइयां फैलाएंगे, उससे महान बनते हैं।
तो फिर कहता हूं मित्र, भूतकाल का मतलब ढोना नहीं होता। भूत में हुई बुराइयों को वहीं पे समाप्त करिए, भूतकाल में हुई अच्छाइयों को अपने अंदर लाइए और एक समृद्ध वर्तमान की स्थापना करिए, जिससे आने वाली पीढ़ी यानी कि हमारा भविष्य भारतीय संस्कृति, भारतीय मूलों, भारतीय संविधान, भारतीय ज्ञान और गुरुकुलम की जान जो माना जाता है शिक्षा का गुरुकुल, इसको मतलब एकजुट करके रखिए। कल को क्या होगा, जो हमारी जनरेशन, नई जनरेशन आएगी, भविष्य आएगी, उसका दूर दूर तक की भारतीय संस्कृति से कोई वास्ता नहीं रहेगा। मेरा ये यूट्यूब चलाने का या यूट्यूब में ये वीडियो डालने का ध्येय बस इतना है कि मैं सभी जनों से उम्मीद करता हूं कि हम भारतीय संस्कृति की महानता को समझें और उसे जानें और भारतीय परचम जो है विश्व स्तर पर फहराएं। हम भारत के विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, इसको साकार करके भी दिखाएं। धन्यवाद।